नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, ड्रॉ करो एक डायग्राम. ये भी एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन है, बट लेट मी चेंज इनटू अ न्यूमेरिकल और अ क्वेश्चन. ड्रॉ दिस. दिस थीटा इज गिवन. ऐसा ड्रॉ कर लो. Find बट उस फाइंड के पहले यहां पे ये जो u है इसको ऐसा एरो से कर दो. ये गिवन है, इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट वर्ड हटा दिया. u इज गिवन. u इज गिवन एंड let me change it into something like this. Mod of u. Mod of u is given, to be more precise. क्या मतलब हुआ? Speed of projection is given. Speed of projection is given. है ना? अब क्यों ऐसा किए वो क्लियर हो जाएगा. पहला है नंबर 1. फाइंड वर्ड लिख चुके हो, आगे लिखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम मतलब क्या हुआ? व्हाट यू कैन डू, you can change this theta. If you will change theta, what will happen to direction of velocity? Change. But उसका magnitude क्या है? Same. वो constant है. तो यहाँ पे अब ये लिख दे रहे हैं constant. So, in words question का मतलब क्या हुआ? In what direction a particle should be projected with given speed for what to be maximum? Range to be maximum. तो range, अब ये theta दिख रहा है तुमको? रेंज डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें, क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. फॉर दिस थीटा यू नो रेंज और नॉट? हाउ मच इज रेंज? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. डन. नाउ यू इज गिवन. व्हाट अबाउट जी? कांस्टेंट. व्हाट अबाउट दिस थीटा? गिवन या कैन चेंज? इफ थीटा चेंजेस व्हाट हैपेंस टू साइन 2 थीटा? चेंजेस. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? Range or maximum range. So next line, r subscript max equal to u square by g is a constant. We need to find maximum value of sin 2 theta or not? Range has maximum value if what happens? Range has maximum value if sin 2 theta has maximum value. How much is maximum value of sine function? +1. +1. So how much is R max? U square by G. Maximum range is U square by G. और ये कब आ रहा है? जब sin 2 theta कितने के बराबर है? Write that when sin 2 theta is equal to +1. sin का वैल्यू 1 कब होता है? जब आर्गुमेंट क्या हो sin फंक्शन का? 90 डिग्री. मतलब इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा इक्वल टू, कैन यू राइट साइन पाई बाई 2? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2. इट मीन्स व्हाट? हाउ मच इज 2 थीटा इक्वल टू? पाई बाई 2. सो हाउ मच इज थीटा इक्वल टू? पाई और पाई बाई 4? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. पाई बाई 4 मीन्स कितना एंगल? 45 डिग्री. तो रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? 45 डिग्री. रेंज कब मैक्सिमम हुआ? When how much is angle of projection? 45 डिग्री. कोई दिक्कत नहीं है ना? And how much is maximum range equal to? U square by G. ये पता होना चाहिए. हो गया? तो एक पार्ट निकाल लिए तुम. सेकेंड लिखो. फर्स्ट में क्या लिखे थे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे थे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर. सेकेंड लिखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर हाइट टू बी मैक्सिमम.
angle of projection for height to be maximum. Angle of projection for height to be maximum. Maximum height का क्या फॉर्मूला जानते हो वो लिखो, h इक्वल टू साइन स्क्वायर बाय 2g. अब बताओ u स्क्वायर बाई 2g वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इफ थीटा चेंजेस व्हाट हैपेंस टू साइन स्क्वायर थीटा चेंजेस, व्हाट हैपेंस टू h चेंजेस. नेक्स्ट लाइन व्हाट यू विल राइट, h सबस्क्रिप्ट व्हाट max will be equal to u square by 2g can change or they are constant. So किसका maximum value चाहिए? Write that sin square theta max. How much is maximum value of sin square theta? 1. So how much is h max? U square by 2g. U square by 2g. When? How much is sin square theta equal to? 1. Sin square theta equal to 1. That is sin theta equal to sin pi by 2 or not? Sin theta equal to sin. So how much is theta equal to? Pi by 2. 90 degree. तो height maximum कब होगा? Height maximum कब होगा? When how much is theta equal to? 90 degree. Range maximum कब था? 45 डिग्री. हाइट मैक्सिमम कब होगा? स्क्वायर होगा ना सेकंड वाले में. तो क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर होगा तो साइन थीटा 1 है तो साइन स्क्वायर 1 ही आएगा ना. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा व्हाट यू कैन राइट हियर, यू कैन टेक स्क्वायर रूट और नॉट. सो साइन थीटा इक्वल टू 1 -1 तो लेंगे नहीं. डन. तो दो एंगल सीख लिए. क्या क्या? रेंज मैक्सिमम कब होता है और हाइट. ऐसा भी कॉमन सेंस जरा यूज करते हैं. अब सपोज पर्पस है कि पार्टिकल को थ्रो करना है सच दैट वो मैक्सिमम हाइट अटेन करे. तुम किसी एंगल पे थ्रो करोगे या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे. तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हाउ मच इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? 90 डिग्री. थर्ड लिखो. थर्ड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट angle of projection such that range is equal to height. Range is equal to height. Range is equal to height. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? ड्रॉ करो एक डायग्राम. ये हाइट है और ये रेंज है. तो क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए जिससे क्या हो जाए. सो स्टार्ट विद दिस मैथमेटिकल इक्वेशन r इक्वल टू h. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू, आई मीन दिस इज गिवन कंडीशन और नॉट. सब्स्टिट्यूट करो रेंज का फॉर्मूला. हाउ मच इज रेंज? u square sin 2 theta by g. And how much is height? u square sin square theta by 2g. देखो तो कुछ सिंप्लीफाई करो, कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो. u square by g will cancel out or not? So you are left with sin 2 theta equal to how much? Sin square theta by 2. Now sin 2 theta can we write as 2 sin theta into cos theta equal to 1 sin theta will cancel out. तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. कुछ ऐसा आ रहा है देखो तो. कैन यू फाइंड आउट tan theta? Tan theta equal to how much? Is it tan theta equal to 4? टू इंटू टू क्या हो जाएगा? 4. और cos थीटा इस तरफ आ जाएगा. साइन बाई cos is tan. So tan theta 1/4 और 4. So if tan theta is 4, how much is theta equal to? Now ये tan inverse ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एक चीज बताओ, tan 45 कितना होता है? 1. tan 60 कितना होता है? √3. √3 is 1.7.
और tan 90 डिफाइंड या अनडिफाइंड? उसका ग्राफ याद होगा तो इट टेंड्स टू इन्फिनिटी और नॉट? किस एंगल पे? 90 डिग्री पे. ट्रायल एंड एरर. 4 है वैल्यू, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, ग्रेटर देन 90 या बिटवीन 60 एंड 90? बिटवीन 60 एंड 90. टू बी मोर प्रिसाइज, ये जानना चाहिए वैल्यू केवल, इट इज रफली अराउंड 76 डिग्री. tan theta 4 means theta is how much? 76. तो तीसरा एंगल क्या आ गया? थीटा इक्वल टू हाउ मच? तो ये 3 एंगल का तुमको बेसिक आइडिया होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए. तीनों नीचे एक साथ लिख लो. रेंज इज मैक्सिमम कब आया था? राइट दैट, वो कंक्लूड कर लेते हैं. मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. मैक्सिमम हाइट थीटा इक्वल टू 90 and range equal to height theta equal to 76 degree or tan theta equal to 4. ओके, क्या क्या एंगल हुआ? 45, फिर 90, देन ये तीनों तुम प्रूव भी कर सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये डायरेक्टली भी यूज करेंगे. एक और एंगल इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 लिखो. एक और एंगल जानना चाहिए. इसमें इस तरह का डायग्राम एक ड्रॉ करो. पहले देखो इस डायग्राम से क्या समझ पाते हो तुम? क्या मतलब हुआ इस 2 डायग्राम का? रेंज सेम है, और क्या सेम है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑल्सो सेम, बट व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? सेम और डिफरेंट? सो यू हैव 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, थीटा 1 एंड थीटा 2. मतलब, can we put this question in another way also? If in a problem range is given and speed of projection is also given, so how many angle of projections are possible? 2, theta 1 and theta 2. So what is relationship between theta 1 and theta 2? पहले ऐसा लिख लो तब क्लियर होगा. Right? For given range and given speed of projection, for given range and given speed of projection, 2 angles of projections are possible. 2 angles of projections are possible. है ना? ब्रैकेट में कर दो फिगर, ब्रैकेट में फिगर कर दो. फिगर में दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? हाउ मेनी रेंज यू हैव? 1. एंड व्हाट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन? सेम. हाउ मेनी एंगल्स? 2. रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2. फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2. Then relationship between theta 1 and theta 2. Now let us try to solve this mathematically. ऐसा करते हैं. पहले 2 पार्टिकल है R1 and R2. R1 is equal to R2 particle 1. इस पाथ को, इसको 1 कर दो, ये 2 है. 1 and 2. What will you say? How much is R1? U1 square sine 2 theta 1 by G equal to sine by G. But this U1 and U2 is different or same? Same. U1 and U2 is effectively U. So what will happen to this U1 square by G and U2 square by G? Cancel out. बगल में लिख दो U1 equal to U2 equal to U. ये तुम अज्यूम कर रहे हो या गिवन है क्वेश्चन में? ये तो गिवन है ना, गिवन इन प्रॉब्लम.
सो क्या सॉल्व करना है बताओ? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू हाउ मच? साइन 2 थीटा 2. एक सोल्यूशन क्या आएगा? साइन x इक्वल टू साइन y मीन्स x इक्वल टू y. So 2 theta 1 equal to 2 theta 2 means theta 1 equal to. Are you interested in that solution? No. अगर दोनों एंगल सेम है तो what will happen? You will get two different path or same path? So what we want? Same angle or two different angles? Now, if x equal to y, क्या उसको x minus y equal to 0 भी लिख सकते हैं? तो इसको और कैसा लिख सकता हूँ? Minus equal to 0. Right there. Sin 2 theta 1 minus sin 2 theta 2 is equal to 0. Now, किसी को ये फॉर्मूला पता है? How much is sin C minus sin D equal to? Sin C minus sin D ये कितने के बराबर होता है? Sin C minus sin D, क्योंकि वो फॉर्म आ रहा है ना. टू cos C प्लस D by 2 ना इंटू साइन C माइनस D by 2. ऐसा लिखो सब कोई. मैथ स्किल ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है. साइन ऑफ C माइनस साइन ऑफ D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D by 2 इंटू साइन ऑफ C minus D by 2. यहां उसको यूज करो, क्या हो जाएगा? 2 into cos C plus D will give you what? How much is C? 2 theta 1. How much is D? दोनों को ऐड करके by 2 तो क्या आएगा? 2 cos. 2 will cancel out or not? 2 theta 1 plus 2 theta 2 by 2. What will you get? 2 will cancel out. Next term, sine of equal to 0. Right there. ये आर्गुमेंट है C और ये आर्गुमेंट क्या है? D. यहां पे क्या है C बताओ? 2 theta 1. How much is D? फर्स्ट टर्म 2 तो कोई इश्यू नहीं है. नेक्स्ट टर्म क्या है? cos. आर्गुमेंट क्या है? C plus D by 2. How much is C? How much is D? 2 theta 1 plus divided by 2. What will happen to 2? So what you are left with? Theta 1 plus theta 2. Same thing here. यहाँ क्या करना है? ऐड करके डिवाइड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? You will get this. Now, look at this equation now. X into y into z equal to 0 gives you how many solutions? X, y, z equal to 0. 3 terms are there. Either x is 0 or y is 0 or z is 0. Can this 2 be equal to 0? Is this 2 equal to 0? So let us remove this 2. उसका तो कोई रोल है ही नहीं. अब क्या क्या टर्म बचता है? Either cos term is 0 or sin. तो दोनों चेक करो. पहले साइन वाले टर्म को चेक करें. बाई क्या 2? हाँ, बाई 2 करोगे तो 2 थीटा 2 2 थीटा 2 दोनों में 2 है ना, और बाई भी क्या है? 2. दैट विल कैंसिल आउट और नॉट? तो एक सोल्यूशन आ रहा है साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0. ये कब होगा? साइन 0 कब होता है? जब आर्गुमेंट भी 0 हो. मतलब इसका क्या मतलब हुआ? हाउ मच इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0. सो हाउ मच इज थीटा 1 इक्वल टू theta 2, theta 1 equal to theta 2. We are not interested in this solution. Why not? If theta 1 and theta 2 they are same, what path we are going to get? Same. So ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है. एक और क्या हो सकता है? नेक्स्ट लिखो cos of
theta 1 plus theta 2 is equal to 0. Now cos 0 कब होता है? When how much is, so right, it means theta 1 plus theta 2 is 90 degree. Theta 1 plus theta 2. क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? रिलेशनशिप इन एंगल. क्या आंसर आया? सम ऑफ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री. तो कितने एंगल को तुमको याद रखना है? 4. पहला क्या था? 45, 90, 76 एंड लास्ट सम ऑफ एंगल इज. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे इसको इस तरह से भी तुम सोच के देखते हो. मान लो कोई क्वेश्चन मिला, रेंज गिवन है, यू गिवन है, तुम सॉल्व किए और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आया 30 डिग्री सपोज. तो क्या आंसर केवल 30 डिग्री होगा या एक 60 डिग्री भी आंसर से? 30 भी होगा और 60 भी होगा. लेकिन एक चीज चेक करो, रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होता है? 45. तो अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी क्या आ रहा है? 45. तो जब मैक्सिमम रेंज है तो हाउ मेनी पाथ यू विल गेट? 2 और यूनिक होगा? यूनिक होगा वो. बट कोई दूसरा एंगल, हाउ मेनी एंगल्स आर पॉसिबल? 2. सो फॉर गिवन रेंज एंड गिवन, फिर से यहां कंक्लूड करो, फॉर गिवन रेंज, इंपॉर्टेंट मार्क करके, फॉर गिवन रेंज एंड गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर गिवन रेंज and given speed of projection, two angles are possible. Two angles are possible. And those two angles satisfy, those two angles satisfy relationship, those two angles satisfy relationship. नीचे लिख दो, theta 1 plus theta 2 is 90 degree. Theta 1 plus theta 2 is 90 degree. Done? तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. theta 1 plus theta 2 is 90 degree. Do one thing. फिर से वो डायग्राम ड्रॉ कर लो ऐसा. थीटा 1 एंड थीटा 2, यू एंड यू. रेंज इज सेम, बट व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट? डिफरेंट. व्हाट यू एक्सपेक्ट? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? डिफरेंट. क्यों? हाइट डिफरेंट हो रहा है. तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन से मतलब है ना, असेंड एंड डिसेंड. सो इफ आई आस्क यू हाउ मच इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट प्रोजेक्शन, आई मीन फर्स्ट पार्टिकल और फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट यू विल राइट? ये थीटा 1 है तो क्या लिखोगे? 2 यू कॉस या साइन थीटा 1 बाई जी. ऐसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला तुमको क्या याद है? 2 uy by g. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 uy by g. हाउ मच इज uy? u sin theta 1. And how much is time of flight in second case? Or for 2 different u or same u? By g. Done? और यहां पे डायग्राम के पास ये लिख ही लो, ये तुम लोग प्रूव कर ही चुके हैं. थीटा 1 प्लस थीटा 2 रिलेटेड है या नहीं? π/2. थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज π/2. डू वन थिंग. टाइम ऑफ फ्लाइट 1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2, या दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कुछ आ रहा है. ऐसा लिख सकते हैं नहीं? दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दो. TF1 इंटू TF2. देखते हैं ये आया. अब ये साइन थीटा 2, आई एम राइटिंग समथिंग हियर.
I will write this as cos theta 1, how, y. How much is theta 2 equal to? 90 minus theta 1. Theta 2 is equal to 90 minus? Theta 1. And how much is sine of 90 minus theta 1? Cos theta 1. So write that. So ऐसा क्यों हुआ? Because how much is theta 2 equal to? 90 minus theta 1. फिर एक और चेंज कर रहे हैं कुछ, देखो. I am writing this as 2u square by g square into 2 times sine theta 1 into cos theta 1. Instead of 4, you can write 2 into 2. And this term becomes what? 2 sine theta into cos theta. Sine 2 theta 1. फिर एक और चेंज कर रहे हैं कुछ. क्या ऐसा भी लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को? ऊपर वाले को देख लो. जी स्क्वायर है ना, 2 बाई जी, और ब्रैकेट में क्या आ गया? साइन 2 थीटा 1 बाई जी. टर्म इनसाइड ब्रैकेट कुछ फेमिलियर लगता है क्या? u square sine 2 theta 1 by g, is this range or not? So this product of time of flight is related to range or not? तो फाइनली क्या इक्वेशन लिखोगे? TF1 into TF2 equal to how much? 2 by g into range, right? Time of flight 1 into time of flight for second angle of projection is 2 by g into range. So how much is range equal to? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए. रेंज इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ इंटू जी इंटू TF1 इंटू TF2. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. कैसे आया यहां तक देख लो एक बार. गो थ्रू योर क्लास नोट्स, जस्ट गो थ्रू इट वंस. क्या इंपॉर्टेंट था? कैसा एंगल होना चाहिए? थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आना चाहिए? 90 डिग्री. मतलब क्या होगा? सेम एंगल ऑफ, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हाट रेंज? सेम रेंज, बट हाउ मेनी टाइम ऑफ फ्लाइट? 2 डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट. जब तुम उस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किससे रिलेटेड होगा? रेंज से. सो रेंज इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू TF1 इंटू TF2. डन. तो दिस मच यू शुड नो फॉर एनी एग्जाम. अब तक जो कुछ हम लोग डिस्कस की, ये एक बेसिक आइडिया तुमको होना चाहिए. सो एंगल से रिलेटेड कितना हो गया? 4 एंगल हो गया ना. क्या क्या? 45, 90, 76 एंड सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री. सम इज 90 डिग्री.